आज फिर राष्ट्रवाणी 24 पर हम दिखाने जा रहे हैं एक विद्युत चोरी की और खबर। पीछे भी हमने दिखाई थी और ये खबर है बिलारी तहसील के मुड़िया भीकम गांव से। मुड़िया भीकम गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट की एक सीरीज हुई थी, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की। और उस टूर्नामेंट में का जो उद्घाटन हुआ था वो मौजूदा सांसद जिया वर्ग द्वारा हुआ था, उसका उद्घाटन। और ये मैच का जो समापन हुआ था वो 11 जून को हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो है इस टूर्नामेंट को लेकर कि इस टूर्नामेंट की कुछ सूत्रों से बिलारी ग्रामीण जेई को पता लगा कि इस टूर्नामेंट में जो लाइट है, जो स्टेडियम बनाया गया है, उसकी लाइट का जो इस्तेमाल जो हो रहा है वो चोरी से किया जा रहा है। जब उनको सूत्रों से पता लगा तो उसकी जानकारी लेने के लिए रात को 10:45 के आसपास वो मुड़िया भीकम गांव पहुंचे। और मुड़िया भीकम गांव जाने के बाद उन्होंने वहां देखा और जो वीडियो बनाई, जो हमारे पास वीडियो लगी है, हाथ वायरल वीडियो हमारे हाथ लगी है मुड़िया भीकम गांव के द्वारा कुछ सूत्रों से। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि जेई साहब अपने मई स्टाफ के बिजली चोरी की सूचना मिलने पर वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जनरेटर है वहाँ पे लेकिन चालू नहीं है और लाइट पूरी स्टेडियम को जल रही है, वो चोरी से जल रही है। इसकी पुष्टि करने के लिए वो उसके नज़दीक जाते हैं, देखते हैं कि एक केबल एक मकान से ऊपर से होता हुआ बिजली की लाइन सप्लाई से जोड़ा गया है और उससे पूरा टूर्नामेंट चल रहा है। जैसा कि हम पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। उसके बाद में जो पूरे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं जेई साहब के पास, अचानक जिस घर के से वो केबल जा रहा है उस गृह स्वामी को पता लगता है और वो केबल को खींचते हैं। वहाँ पर लाइन का फॉल्ट भी होता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, वो बची बार उस रात। उसके बाद में जब ग्रामीणों को सूचना होती है तो अपनी चोरी छिपाने के लिए, जो एक कहावत है ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी, चोरी को छुपाने के लिए वो चोर चोर करके एक चोर बताते हुए बिजली विभाग की टीम के पीछे भागते हैं और पथराव होता है। जान से मारने की उस टीम को कोशिश की जाती है, बहुत मुश्किल से वो टीम, उसमें कुछ पत्थर शायद लगे भी हैं उन लोगों के पास, और वो अपने आप को बचाते हुए कैसी करके वो खेत की तरफ भागते हैं और खेत में छुप जाते हैं। उसके बाद में बिजली विभाग की टीम द्वारा 100 नंबर को कॉल की जाती है। लगभग 20-25 मिनट दुबकने के बाद वहाँ दुबके रहते हैं अपनी जान बचाकर। उसके बाद 100 नंबर की टीम आई, वहाँ पर पुलिस आती है और जो हल्का पड़ता है बिलाई थाने का, वहाँ की पुलिस भी आती है और उनको वहाँ से निकाल के लेके जाती है। उसके बाद में मौजूदा जो जेई है वहाँ पे बिलारी, उसके जैसा कि सूत्रों से पता लगा है, उन्होंने एक तहरीर दी उस हल्का में जो दरोगा हैं उनके लिए, और उस तहरीर में उन्होंने बाकायदा नाम खोले हैं। उसमें लगभग 4-5 नाम खोले हैं, घटना के जिक्र खोला है और जो उन्हें उनके साथ जो बीता, जान से मारने की कोशिश की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, उसको ले एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उसमें जो है मुजीब, उस गांव के पूर्व प्रधान, जो उनके पिता का नाम हाजी हसनैन है, जावेद, शौकीन और जहांगीर सहित 50 अज्ञात लोगों के नाम उस प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है। लेकिन उल्टा उन जेई के ऊपर मौजूदा राजनीतिक माननीयों द्वारा दबाव बनाया गया कि आप इसको FIR ना कराएं, नहीं तो हम आपको छेड़छाड़ की आपके ऊपर रिपोर्ट लिखवा देंगे। उसके बाद में विभाग ने भी उनका साथ नहीं दिया, उल्टा उनके खिलाफ एक पत्र जारी कर दिया गया। और इतनी बड़ी चोरी, क्योंकि कम से कम 10 किलो वाट से ऊपर चोरी हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। हम खेल कूद का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरह से ये चोरी हुई है, लाइट की चोरी से बिजली चलाई गई है और बड़े पैमाने पर, ये कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको एक तरह से
व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट के जो उद्घाटन हुआ है मौजूदा सांसद जिया वर्ग द्वारा किया गया है, और समापन में मौजूदा विधायक मोहम्मद फ़हीम रहे हैं उस टूर्नामेंट में, जो 11 तारीख को समाप्त हुआ है। तो हमारे जो चैनल का दिखाने का आशय ये है कि इतनी बड़ी चोरी होने के बाद एक विभाग के जेई द्वारा, उसके स्टाफ के द्वारा एक कोशिश की जाती है बिजली चोरी रोकने की, तो उनका उत्साहवर्धन करने के बजाय उनसे जान से मारने की कोशिश की जाती है और पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर मेरे संबंधित जो एसआई हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसी तहरीर नहीं दी गई है, जबकि वो तहरीर मेरे पास है, मैंने कहीं से इकट्ठी की है। उस तहरीर में उस दिन की घटना और सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, उसी रात को 10:45 पे विभाग के विद्युत विभाग के द्वारा 100 नंबर पर कॉल की गई। वहाँ पुलिस पहुँची है और बिलाई थाने की पुलिस भी पहुँची है। तो 100 नंबर जो पुलिस पहुँची है वो बिना लखनऊ के फ़ोन करे नहीं पहुँचेगी, सबसे बड़ा सबूत है। वो घटना हुई है उस रात। पूरी घटना को दबाया गया, कहीं दिखाया नहीं गया। जब ये मेरे संज्ञान में आई, पूरी वीडियो वायरल आई, उसकी मैंने जांच पड़ताल की, तो इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आया कि ये मैच में पूरी जो चोरी में लाइट जलाएगी वो चोरी की लाइट जलाएगी, और ऐसा नहीं, खुलेआम। और लगभग काफ़ी बड़ी क्षेत्र में स्टेडियम नुमा बनाकर बिजली की चोरी की गई। उसके अलावा पूरे गांव में उड़ाया गया, हमने बिजली टीम की पिटाई करी है, जिससे गलत संदेश जाता है। एक तरफ जहां स्टाफ का मनोबल टूटता है, वहां दूसरी तरफ समाज में एक गलत मैसेज जाता है योगी सरकार में कि सरकारी अधिकारी को इस तरह मारा पीटा गया, जो वहाँ पे अफवाह फैली गई हैं। और उसके बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों को काफ़ी मनोबल टूटा भी है। यदि इस तरह चोरी पर कार्रवाई पकड़ने के बाद नहीं होती हैं, तो मैं मानता हूँ कि बिजली विभाग की जो टीम है उसका मनोबल भी टूटेगा, अगली बार कहीं छापा लगेगा वह नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ यदि एक आम आदमी चोरी करता है, पकड़ी जाती है, तो उस पर बड़ी कार्रवाई होती है। हम चैनल द्वारा बिजली चोरी का समर्थन नहीं करते हैं किसी के। चोरी करना, बिजली चोरी करना गलत है। दूसरा, मौजूदा सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम द्वारा विधानसभा में यहाँ की बिजली विभाग को लेकर बहुत कुछ मुद्दा उठाया गया, तो एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि जिस टूर्नामेंट ही चोरी से हो रहा है उस टूर्नामेंट में वो गए, वहाँ उनके द्वारा पुरस्कार भी बांटे गए, वहाँ वो रुके। तो यदि आप कथनी और करनी एक समान है आपकी, तो ऐसे टूर्नामेंट को बहिष्कार करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे जेई द्वारा बिजली लाइट की चोरी पकड़ी गई बिजली की, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्युत विभाग का मनोबल बढ़े। रात के लगभग 11:45 बजे 10:45 पर पूरा स्टाफ पे जाते हैं जेई साहब, और बिजली चोरी पकड़ते हैं। और ये एक राष्ट्रहित में काम है। ये बिजली चोरी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की चोरी है। तो इस पर ऐसी चोरियों पर लगाम लगनी चाहिए जो सामूहिक रूप से चोरी हो रही है। हमारा चैनल के माध्यम से दिखाने का उद्देश्य ये है कि ये जो खबर दबा ली गई, उस खबर को हम बाहर लाए हैं, और ये चाहेंगे कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और संबंधित जेई द्वारा जो स्टाफ जो गया है रात में, उनको पुरस्कृत किया जाए विभाग द्वारा, जिससे कि वो ऐसी चोरियां पकड़ पाएँ। दूसरा, सपा विधायक से उम्मीद करेंगे मोहम्मद फ़हीम से कि वो विभाग की मदद करेंगे और ऐसे आगे टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे जहां बिजली चोरी से टूर्नामेंट किए जाएँ, मैच कराए जाएँ, खेल कराए जाएँ, लेकिन सरकार की मदद से भी कराए जा सकते हैं, सामूहिक रूप से कराए जाते हैं। लेकिन चोरी से जो मैच कराया गया है उससे बहुत बड़ा गलत संदेश जाता है समाज के लिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक गुजारिश करूँगा कि पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जहाँ खुलेआम पूरी भीड़ एक माओ लिंचिंग करने की कोशिश करती है अधिकारियों के साथ, जो टीम गई है विद्युत विभाग की, उसके संग जान से मारने की कोशिश करती है, पथराव करती है। तो इससे कि यदि कार्रवाई नहीं की गई बिजली विभाग को, उसके पुलिस विभाग द्वारा, तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये उम्मीद करते हुए कि बिजली विभाग और पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करेंगे। इस खबर को हम विस्तार से आपको दिखाते हैं, जिसमें हमारे पास जो हमने सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जो अभी हमने कई बार खबरें चलाई हैं और लोगों से हटकर चलाई हैं हमने मीडिया से, उसमें दिखाया जाता है पूरा कि किस तरह से हम
काम करते हैं, कहाँ से हम सबूत, कितनी मेहनत सबूत इकट्ठे करते हैं। और आप लोगों से भी हम चाहेंगे कि जो हम खबर दिखा रहे हैं कि यदि आसपास भी कहीं भी आपके साथ हो रहा है तो हमें खबर करें, सूचना करें। हम प्रयास करेंगे उन घटनाओं को, उन चीज़ों को दिखाने की, और जो हमने प्रयास किया है उसको लेकर भी आप कमेंट करें कि हमारा प्रयास कैसा है, क्या उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्या योगी सरकार में इतने हौसले बुलंद होने चाहिए कि एक पुतली विभाग की टीम पर पथराव होता है, उनसे जान से मारने की पूरी कोशिश की जाती है, वो जान छुड़ा के भागते हैं, और कुछ माननीय नेताओं के द्वारा उन्हें दबाया जाता है कि हम आप पे छेड़खानी लगा देंगे। इस तरह से ना पत्रकारिता कर सकता है कोई आदमी, ना पुलिस अपना काम करेगी, ना बिजली विभाग कोई काम करेगा। यदि सही काम करने जाएगा तो उस पर छेड़खानी के मुकदमे लगाओगे, झूठे मुकदमे लगाओगे, ये सही नहीं है। तो हम आपको बारीकी से पूरी खबर, वीडियो भी दिखाएंगे, वायरल वीडियो जो हमें मिला है उस दिन का, मैच का भी वीडियो दिखाएंगे आपको कितनी बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। उसके अलावा वो तहरीर भी दिखाएंगे उस तारीख की, क्योंकि मेरी संबंधित जो दरोगा हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने इनकार किया था, और मैं मानता हूं कि ये गलत है। जब आपके पास तहरीर आई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार में या योगी जी साफ तरह से उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी अराजक और गुंडा एलिमेंट नहीं पनपना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तो बिलारी थाने में तहरीर देने के बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पुलिस प्रशासन और विद्युत प्रशासन से कि उन संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी और एक मिसाल कायम होगी। जय हिंद, जय भारत। हाँ, घर में से आ रही है, जो तो अंदर गई है, घर में से ना आ रही है। सचिन इधर को आ दो। जहाँ में से है, अंदर से घर में से है। चालू कर ले बस, चालू अब आ चलो। ये है, देखो उतारने गई, वो भाग गई उतारने के लिए। ठीक है, ये भागे, हाँ भाग रहा है, वो भाग रहा है उतारने के लिए। ठीक है, ठीक है, जाओ बस बस, कोई दिक्कत ना है। आओ आओ, उधर को आओ। वो आ रहे हैं, उतार रहे हैं। हेलो 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 जय साहब आओ। हेलो पुलिस बुला रही, पुलिस बुला रही।